पैसे लैन चीज़ वास्ते ते चीज़ लैन गया दुकान तो गड्डी वाला पिछों को ऐसा वहशी दरिंदा जिसने को दौलत के नशे में जो कि सभी के ऊपर चढ़ाता आ रहा था, सभी को नुकसान पहुंचाता आ रहा था। जबकि मेरा बच्चा भी उस शख्स के जेड़े के गड्डी दे थले उन्हें दे दिता बच्चे नु मेरे नु, तो तकरीबन 200 फुट मेरे बच्चे को घसीट करता ही ले गया। 200 फुट तक घसीटता गया है? 200 फुट तक घसीटता ही गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हमज़ा अब्बास और आप देख रहे हैं द डेली स्कूप टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम भी बड़ी अजीब कौम है। यहाँ पे अगर ऊँट की टांग कट जाए तो पूरी जो कौम है वो एक वावेला कर देती है, एक शोर मचाती है और बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज होता है पूरे मुल्क में। और ये एक बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए कि एक जो जानवर है, बेज़ुबान है, उसकी जो दर्द है उसको आप महसूस करें। लेकिन कितनी अजीब कौम है कि यहाँ पे जब किसी इंसान के साथ हादसा पेश आता है, जब किसी मासूम बच्चे के साथ हादसा पेश आता है, अगर उसकी टांग कट जाए तो फिर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नोटिस नहीं लेता, कोई किसी किस्म की जो इमदाद है वो नहीं की जाती। जी हाँ, आप देख रहे हो कि मैं एक जो बिल्कुल छोटा सा घर है जिसके अंदर आज मैं मौजूद हूँ, और इस घर में सिर्फ ये एक कमरा है, आपको नज़र आ रहा है कि मुश्किल से मेरा ख्याल है ये 2-3 मरले जगह होगी। ये एक कमरा है और इसके अलावा ये 4 पाइयाँ हैं और इनके अलावा घर में और कोई सामान नहीं है। मतलब बहुत ही एक आप कह लें कि लोअर क्लास जो घर है उसमें मैं मौजूद हूँ। और यहाँ का जो घर का सरबराह है वो एक हजाम का जो काम है वो करता है, एक नाई है, और उसके बच्चे के साथ एक हादसा पेश आया है। उसका मासूम सा बच्चा, कमसिन बच्चा जो भी स्कूल जाता था, उसकी जो एक ट्रैफिक हादसा है उसमें टांग में कट गई है। डिटेल्स क्या है वो सारी आप जानेंगे, और क्या इनकी कोई मदद की गई है या कोई किसी किस्म का इंसाफ मिला है वो आज की आप इस वीडियो में देखेंगे। जी तो नाज़रीन, ये मासूम बच्चा जो आपको नज़र आ रहा है करम अली है, और ये उसके वालिद हैं मकबूल हुसैन, ये हमारे साथ मौजूद है। और ये बच्चा है, इसके साथ जो है वो ट्रैफिक हादसा पेश है। सारी जो तफसीलात है वो इनके वालिद साहब जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? सर वालेकुम सलाम। ठीक है, खैर खैरियत? बस शुक्र अल्लाह दा जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो हादसा है ये हुआ कहाँ पे, किस दिन हुआ, टाइम क्या था, क्या मामलात हुए सर? ये सर यकम रबीउल अव्वल सी, सरकारे मदीना दा दिन सी, खुशियां दा, सरकार दी आमद दा दिन सी। जबकि मेरा बच्चा भी ये दर्स से पढ़ता है, दर्स दा तालब इलम है, स्कूल दा भी स्टूडेंट है, ਜਿਹੜਾ कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਲਾਹ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਸਤੇ ਠਹਿਰੇ ਸਾਂ। ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ। सिर्फ 2-3 मिनट का ही फासला पिया है, जबकि गड्डी वाला पिछों को ऐसा वहशी दरिंदा जिसने को बहुत ही को दौलत का नशा था उसको, जो कि उस दौलत के नशे में जो कि सभी के ऊपर चढ़ाता आ रहा था, सभी को नुकसान पहुंचाता आ रहा था। जबकि मेरा बच्चा भी उस शख्स के जेड़े कि गड्डी दे थले उन्हें दे दिता बच्चे नु मेरे नु, तो तकरीबन 200 फुट मेरे बच्चे को घसीट करता ही ले गया। 200 फुट तक घसीटता गया है? 200 फुट तक घसीटता ही गया है। और जब मेरा बच्चा गाड़ी के नीचे से निकला, टांग अलग पड़ी थी और उसका धड़ अलग पड़ा था। जबकि मैंने उठाया तो मेरियां खुशियां सारियां मातम में तब्दील हो गई। और सर और भी फुटपाथ के ऊपर रेडियों वाले बैठे हुए थे, अपना काम कर रहे थे, जबकि ऐसे उनके ऊपर भी गाड़ियां चढ़ा दी गई, उनकी भी टांगें टूट गई। और जो उनको भी जो भी उसके साथ खड़ा हुआ था, बहुत नुकसान उन सभी लोगों को हुआ, जेड़ा कि सबसे ज़्यादा मेरा नुकसान हो गया। जबकि मेरा बच्चा इस टाइम इतनी लाचार हालत में हम लोग हैं भी हमारा किसी ने नहीं आकर पूछा, किसी MPA MNA ने, जो कि ये हल्का है मलिक सैफुल मलूक खोखर का, और जो कि IG साहब अगे साड़ी रिक्वेस्ट है, वज़ीर आला पाकिस्तान मरीम नवाज से साड़ी ये रिक्वेस्ट है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आगे साड़ी रिक्वेस्ट है
भी कम से कम इंसानियत का कोई ऐसा कानून बना दें भी जो इंसानों में लोगों को रहना आता हो, जो इंसान ऐसे बन जाए, भेड़िए बन जाए, लोगों को कीड़े मकोड़े समझकर बड़ी गाड़ी में बैठकर कुचल के चले जाएं, या उनकी ज़िंदगी को तबाह करके चले जाएं, जो उसका फिक्सचर सारी ज़िंदगी का मुस्तकबिल ख़राब करके चला जाए, उस इंसान नूं ਇਹੋ जी दुनिया ते रहन दा कोई हक नहीं हैगा। कानून इंसानां वास्ते होना चाहिए, जानवरां वास्ते नहीं। जबकि साडे मुल्क दे विच एक जानवर दी टांग कटी है तो पूरे मुल्क ने सोग मनाया है। लेकिन मैं सोचता हूँ इंसानियत के बारे में भी, इंसान कैसे हैं हम, जो कि किसी ने भी हमें पूछा नहीं भी यार इतना बड़ा आपके साथ हादसा हो गया, अच्छे भले आप खुश थे, आप बिल्कुल अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, जबकि छोटी सी मेरी नाइयों की दुकान है, ठोकर पारी दुकान है, जबकि इस इलाके के बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन किसी ने नहीं हमें पूछा भी यार किस हाल में जी रहे हो। कोई सियासी इंतज़ामिया आपके घर नहीं आई, या कोई किसी ने आके कोई चेयरमैन या कोई इलाके का मोतबर बंदा आपके घर, कोई भी नहीं आया? सर कोई भी नहीं आया, जबकि मुझे रहते को भी काफ़ी अरसा हो गया यहाँ पर, और काफ़ी लोग जानते भी हैं मुझे, यहाँ का मैं रहने वाला हूँ। ठोकर पारी में मेरे शुरू कितना अरसा हो गया यहाँ से? यहाँ से 20-25 साल 30 साल हो गए हैं यहाँ पर ठोकर पारी हमें। हम मजदूरी करने वाले लोग हैं, सब जाम का काम करते हैं, कितना कमा लेते हैं एक दिन का? अल्लाह का शुक्र है, जो मजदूरी करें तो फिर अपनी रोज़ी रोटी तो कमा ही लेते हैं हम, लेकिन हम उसमें बहुत खुश थे, बहुत खुश थे, जो कि हमारे यहाँ जो भी जमा पूंजी है बच्चे पर हमने लगा दी है, अभी भी लगा रहे हैं, हमने किसी से मांगा नहीं, ना मांगना चाहते ही हैं, लेकिन मालिक दी ज़ात ऐसी, जो कि अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं जो कि समझते हैं हर बात को, ज़रूरी रोने गिड़गिड़ाने से नहीं, किसी का दर्द को अपना दर्द समझे तो दर्द होता है, वो दर्द नहीं होता जो कह दिया भी चलो यार माड़ा हो गया, माड़ा होने की माड़ा तो हो ही गया है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये हादसा जो पेश आया है, गाड़ी चला रहा, जो बंदा गाड़ी चला रहा था अकेला था, साथ कोई और भी उसके था, और क्या कोई नशा वगैरह किया हुआ था, शराब पी हुई थी? सर वो अकेला ही था, कोई शराब नहीं उसने पी थी। गाड़ी के उतरते ही पुलिस आ गई, जो जबकि पुलिस ने कहा भी पीछे भी नुकसान करते आ रहे हो, क्या करके आए हो पीछे? अच्छा, पीछे और कितना नुकसान किया उसने? और भी 4-5 बंदे उसने अपनी लपेट में लिए हैं, 4-5 बंदे यहाँ पर उसने अपनी लपेट में लिए हैं। अच्छा, जो कि फट्टड़ पड़े हैं, ज़ख्मी पड़े हैं, कईयों के टांगें टूट गई हैं, कई बहुत ज़्यादा परेशान बैठे हुए हैं लोग, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा नुकसान हुआ है, जबकि हम किसी भी कीमत पर वो नुकसान पूरा नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, बंदे ने शराब पी हुई थी, नशे में था, क्या सीन था उसका? कोई शराब नहीं पी, उतरता ही उसने कहा भी हाँ क्या बात है, कितने पैसे लेने हैं, मेरी गाड़ी ले लो, पैसे ले लो, छोड़ो मुझे, पुलिस वालों को कहता है। लेकिन पुलिस वालों ने कहा भी इतना आपने बड़ा गामा किया तो कैसे छोड़ सकते हैं, जो जबकि ऊपर किसके जितने भी मकीम लोग थे देखने वाले, वो सब जमा हो गए थे। वो आप बाहर से जाकर दरियाफ्त कर सकते हैं, बाहर जाकर भी पूछ सकते हैं भी यहाँ पर क्या हुआ है। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद किसी ने नहीं आकर पूछा, किसी ने एक्शन नहीं लिया, जबकि मैंने रोड भी ब्लॉक कर दिया है, यहाँ पर आग भी लगाई है, पुलिस वाले भी आए ने, पुलिस वालियां ने भी सानू तसल्ली दी है, यकीन दहानी दी है, लेकिन सानू की पता है पुलिस आप मदई है, असी मदई भी नहीं अजे बने, लेकिन सानू फिर भी एतमाद पुलिस ते असी करने भी वो साडे हक दे विच होण ते सानू बड़ी खुशी है। जे अगर इस तरीके ईमान दे सौदे करे जान तो फिर दुनिया ते कानून तो इंसाफ तो ख़त्म हो गया, जबकि जानवरों वास्ते इंसाफ मिल सकता है, इंसानों के लिए कोई इंसाफ नहीं, कोई तोहफ़्ज़ नहीं, कोई किसी को दर्द नहीं होया इस बच्चे का, जबकि इतना टैलेंटेड बच्चा था, हंसता खेलता ऐसे हो गया भी जैसे कि मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। नाज़रीन, ये इस बच्चे से भी बात करने की कोशिश करते हैं। करम अली, ये वो बच्चा है जिसकी आप जो मामलात हैं वो सारे सुन रहे हैं। करम अली, क्या ठीक हो? ठीक हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 में।
2 में पढ़ते हो? अच्छा, दर्द तो नहीं हो रही? बहादुर बच्चा है नाजरीन, बहादुर बच्चा। आप देख रहे हो उसके चेहरे पे अभी भी हल्की सी मुस्कुराहट है और वो कह रहा है मुझे बिल्कुल नहीं दर्द हो रही। अच्छा करम अली, मुझे ये बताओ कि इस हादसे के बाद हिम्मत हार गए हो या इंशाल्लाह ताला हिम्मत है अभी भी कि मैंने पढ़ना है, स्कूल जाना है? जाना है। अच्छा मुझे ये बताओ, बड़े होकर क्या बनना? बड़े होकर मैंने अफसर बने इंशाल्लाह ताला, अल्लाह इसको अफसर बनाएगा। नाजरीन आप देख रहे हैं कि बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, ठीक है, और यकीनन ये जिनका बच्चा है असल तकलीफ़ तो उसके माँ बाप ही समझ सकते हैं। और अभी इसके हंसने खेलने के दिन हैं और इस उम्र में इसको आके ये एक बहुत बड़ा जो एक दाग लगा है, तो ये एक वाकई ही काबिल तशवीश बात है कि आए रोज़ पाकिस्तान में जो ट्रैफिक के मामलात हैं वो बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, हादसा जो हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इतनी जो सख्त जो सिक्योरिटी है, बैलेंस, चेक एंड बैलेंस है वो भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो हादसात हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ताकत का नशा, अभी तक हमने जितने हादसात देखे हैं उनमें बहुत बड़े जो फैमिलीज हैं, एलीट क्लास हैं, उनके जो लोग होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और उनको एक ताकत का अलग से नशा होता है कि वो समझते हैं कि ये सारे जो बच्चे हैं या सारे जो लोग हैं सड़कों पे चलने वाले या राहगीर, ये तो बस हमारे जो हैं वो ज़र खरीद ग़ुलाम है कि जब चाहा इनको कीड़े मकोड़ों की तरह हमने कुचल दिया। अच्छा सर मकबूल साहब, मुझे ये बताइएगा कि उम्मीद कितनी है आपको इंसाफ मिलने की? आपने कहा कि पुलिस मुद्दई है, आप ख़ुद क्यों ना मुद्दई बने? आपके मतलब कह रहे हैं कि और भी नुकसान हुए हैं मोहल्ले में लोगों का, तो सारे मिल के आपने मुद्दई बनने का फ़ैसला क्यों नहीं किया? सर हम 3-4 लोग जो मौके पर थे जिनका नुकसान हुआ है, हॉस्पिटल गए हैं, हमें तो अपनी पड़ गई थी कि हम मदई बनते रहें। हमने अपने बच्चों की जान बचाई है और लोगों ने भी अपनी जान बचाई है। वो आते हैं, वो और भी लोग हमारे साथ हो कंप्रोमाइज़ करते हैं, हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, जो कि 10-12 लोग हैं जिनका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा तो नुकसान साड़ा हो गया जिन्होंने फिक्चर ख़राब हो गया, लाइफ ख़राब हो गई। इस टाइम मैं खुद भी मरीज़ हाँ, मैंने सिर्फ अपने बच्चे की लाइफ चाहिए। मैं ना कोई सौदेबाजी कर सकना, ना मैं इसके पैसे ले सकना, ना मैं लेना चाहना ही हूँ। मैं सिर्फ अपने बच्चे का फिक्चर बेहतर वेखना चाहना, वो जो गवर्नमेंट कर देवे कोई कर देवे, मालक दी ज़ात ने जिन्हों भी ये सादत करन दी हासिल दिती तफीक वो सादत हासिल कर सकता है। ये तो नाज़रीन आपने जो मकबूल साहब हैं उनकी बात सुनी है, यकीनन ये बहुत बड़ा अलमिया है कि अगर जो सियासतदान हैं वो वैसे जब इलेक्शन का सीज़न होता है तो हर बंदे को गले भी लगा रहे होते हैं, हर बंदे के साथ अपनी रिश्तेदारी जो है कि बिला वजह की जिता रहे होते हैं, लेकिन जब इलेक्शन का सीज़न गुजर जाता है फिर यही लोग हैं और वही सियासतदान हैं, कोई खैर ख़बर नहीं है, कोई मामलात की जो बास बरस है वो नहीं है। और आपने देखा है कि इनको उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो पाकिस्तान के कानूनी इदारे हैं वो ज़रूर इनको इंसाफ दिलाएंगे और नाज़रीन इनकी ये जो उम्मीद है ये टूटनी नहीं चाहिए, वरना ये पाकिस्तान की आवाम है उनका जो एतबार है अपने कौमी इदारों से वो उठ जाएगा। और ख़ास तौर पे उन लोगों को सख्त इबरत का निशान बनाना चाहिए कि जो लोग इंसानों को कुचल के और बाद में बड़े आराम से कह रहे होते हैं कि बताओ इसकी कीमत क्या है। ठीक है नाज़रीन, इंसानियत की कोई कीमत नहीं होती, इंसानी जान की कोई कीमत नहीं होती, ये जो है सबसे कीमती एक चीज़ है। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद हमज़ा अब्बास को इजाज़त दें, मुलाकात होगी दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।